वेरी गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। मैं प्रीति शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के बारे में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी नीड क्या है, पर्पस क्या है एंड ये कितनी प्रकार की होती है। और मतलब नेशनल और इंटरनेशनल के टाइप्स को भी हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस होती क्या है। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया है, it is like CS indexing and extracting service, literature search service, etc. The DDS, also known as a document delivery supply service, is concerned with supply of document either original or its copy in print or in electronic form to the user on demand. It means कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लाइड में शो हो रहा है कि एक प्रकार की एक सर्विस है, जैसे कि हमारे लाइब्रेरीज में करंट अवेयरनेस सर्विस, सिलेक्टिव डेसिग्नेशन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडेक्सिंग सर्विस, आपकी रेफरेंस सर्विस, इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। इसी प्रकार से हमारी जो लाइब्रेरी है होती है लाइब्रेरीज होती है, तो वो भी हमें डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कराती है। इसमें क्या होता है, जैसे रेफरेंस सर्विस में रेफरेंस सोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर आपका करंट अवेयर सर्विस में हमें अलर्टिंग सर्विसेज, या फिर हमें जो भी न्यू अराइवल्स होते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन होती है नई, वो यूजर्स को प्रोवाइड कराई जाती है। इसी प्रकार हम डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट किसी फॉर्म में, माइक्रो मैक्रो या फिर मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में, आपके ऑडियो वीडियो फॉर्म में, या फिर आपके मतलब सीडी फॉर्म में, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको आपकी रिक्वेस्ट पे, यूजर की रिक्वेस्ट पे उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या प्रिंट फॉर्म में वाया मेल और फेक फैक्स के थ्रू यूजर्स को उनकी डिमांड पर अ, पहुंचाए जाते हैं, या फिर उनके से डिलीवरी की जाती है। तो यही हमारी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस कहलाती है। ठीक है। और आइए हम एक डेफिनेशन के द्वारा समझ लेते हैं, क्योंकि आप डेफिनेशन भी, अगर आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो डेफिनेशन भी अगर लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन ली है ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बताया गया, प्रोविजन ऑफ पब्लिश और अनपब्लिश डॉक्यूमेंट इन हार्ड कॉपी, डिजिटल फॉर्मेट, माइक्रो एंड मैक्रो फॉर्म, यूजुअली फॉर फिक्स्ड फी अपॉन रिक्वेस्ट। यानी कि बहुत ही नॉमिनल फी के बेसिस पे, यू बेसिस पे यूजर को उसकी रिक्वेस्ट पे जो भी उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं हार्ड कॉपी फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, उसे प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी उनको रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये मतलब चाहे वो पब्लिश हो या अनपब्लिश हो, ठीक है, तो वो उसकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक बहुत नॉमिनल फीस के माध्यम से उसे मेल के थ्रू या फिर फैक्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी और इसकी नीड क्यों पड़ती है, और तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो नीड्स की बात करें तो नीड्स ऑफ डीडीएस, तो नीड्स की बात अगर हम बात करें, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज एंड डिमांड्स एंड डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर। तो जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हुआ हमारे इंटरनेट पे या हमारे जो टूल्स पे या हमारी मशीनरीज में, जैसे कि 1950 के दशक में हमारे पास फोटोकॉपी मशीन्स आ गई थी, मतलब जेरोक्स मशीन आ गई थी। और इससे क्या मतलब, इससे क्या हुआ, जो कि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट थे, जो भी बुक्स है, जो भी कलेक्शन था हमारा, वो हम मैक्सिमम यूजर्स को पहुंचा सकते हैं, एक लिमिटेड कलेक्शन को भी मैक्सिमम यूजर को पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से भी हम कहते हैं कि डीडीएस की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मतलब कलेक्शन था और हम एक लिमिटेड कलेक्शन से भी बहुत सारे यूजर्स को डॉक्यूमेंट फॉर्म में स्कैन करके पहुंचा सकते थे। साथ ही साथ हमारी इंक्रीज ऑफ डिमांड, जैसे कि जैसा अगर हम बात करें, हर दिन हर कुछ समय बाद हमारे यूजर की डिमांड भी बढ़ रही है। साथ ही साथ हमारे जो बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, पीरियडिकल्स हैं, आपके मैन्युस्क्रिप्ट हैं, या फिर आपके साइटेशन हैं, थीसिस है, आपकी डिसर्टेशन है, सिनॉप्सिस है, जो भी चीजें हैं वो आपकी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और साथ ही साथ यूजर्स की डिमांड भी, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स भी डे बाय डे बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से भी डॉक्यूमेंट डिलीवरी की जरूरत पड़ी। इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर्स भी हमारे पास मतलब हमारी जैसे जैसे ग्रोथ हुई हमारी लाइब्रेरीज की, तो उसी की सीरीज में ही हमारी जो डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर्स भी डेवलप हुए। और इस तरह से हमें डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस की जरूरत पड़ी, और मतलब हम उनको अपने यूजर्स को एक लिमिटेड रिसोर्सेस में मैक्सिमम यूजर्स को
उनकी जो भी नीड होती है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको उनका भी कंटेंट या जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसको हम डिटेल में इसकी नीड को समझ लेते हैं। यस, एक सेकेंड। यस, तो यहाँ पे सॉरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने जो हमारा पहला पॉइंट था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसमें मैंने 3 भागों में इसमें डिवाइड किया है। बेसिकली इससे कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की गई थी, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ ग्रोथ हो रही है और हमारा जो यूजर की डिमांड भी बढ़ रही है। तो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से हम डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के माध्यम से यूजर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी आपके सिस्टम्स हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस सिस्टम की, जिसमें इन्फो प्राइव है आपका, ओसीएलसी है आपका, डॉकलाइन सर्विस है, और या फिर अगर बात करें हमारे पास बहुत सारे ई जर्नल्स पब्लिकेशन है, जैसे इमरेल्ड हो गया, स्प्रिंगर हो गया, वाइले हो गया। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी सर्विस में क्या होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं यूजर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनको स्कैन करके हम जो हमारे मतलब एरिया इंटर लाइब्रेरी लोन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके माध्यम से हम यूजर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर हम बात करें इन्फो प्राइव जो हमारे इनकॉर्पोरेशन है, तो ये बेसिकली बहुत फास्ट इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस प्रोवाइड कराता है। और अगर हम बात करें इसके डेटाबेस की, तो मोर देन 60 मिलियन साइटेशन का डेटाबेस यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ ये विद इन 5 मिनट यूजर्स को इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस प्रोवाइड कराता है। और अगर बात करें ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की, तो ये इंटर लाइब्रेरी जो लोन है उसके साथ साथ भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। और ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 19 मई 2014 को हुआ था। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्यूटराइज इंटर लाइब्रेरी लोन आप सर्विस प्रोवाइड कराता है। इसी प्रकार से आपका डॉकलाइन सर्विस है, जो कि ई जर्नल्स जो कि आपकी इंटर लाइब्रेरी लोन सिस्टम सर्विस प्रोवाइड कराती है। और ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा, मतलब इसका जो ओनर है एक तरह से हम कह सकते हैं यूएसए। तो ये जो डॉकलाइन सिस्टम है वो इंटर लाइब्रेरी लोन सिस्टम ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार से आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम है वो बहुत सारे ई जर्नल्स पब्लिकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि इमरेल्ड हो गया, स्प्रिंगर हो गया, वाइले हो गए। तो ये सारे बहुत सारे जो पब्लिशर्स हैं वो भी आपके ई डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम भी प्रोवाइड कराते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ई जर्नल कंसोर्शिया के माध्यम से भी हम इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस की सुविधा ले सकते हैं। और जैसे कि इंस्टेट एआईसीटी, यूजीसी, पुणे डिजिटल लाइब्रेरी है, नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम है। तो इसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि कंसोर्शियम मैंने आपको एक अलग वीडियो में बताया कि बहुत सारी लाइब्रेरीज एक साथ एक तरह से हम कहते हैं एमओयू साइन करके जितनी भी चीजें होती हैं मिलजुल के खरीदती हैं, जिससे कि एक एक लिमिटेड बजट में एक हम लोग बहुत सारे जर्नल्स या बहुत सारे बुक्स या बहुत सारी मतलब चीजों को हम परचेज कर सकते हैं। और जितने भी हमारी लाइब्रेरी मतलब एक साथ मिलकर उस जर्नल या उस बुक्स को या ई बुक्स को परचेज करती हैं, तो उन सभी लाइब्रेरीज के यूजर्स उनकी सर्विसेज का या उनके जर्नल्स का, ई बुक्स का, रिसोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल मतलब लाइब्रेरी हमारे यूजर की नीड को फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि डे बाय डे यूजर की नीड भी बढ़ रही है और क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ रही है इस वजह से। तो इंडिविजुअल लाइब्रेरी कोई भी कितना भी लंबा लंबा मतलब काफी कलेक्शन हो, लेकिन वो सभी यूजर्स की नीड को फुलफिल करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग कंसोर्शियम हो गया, इंटर लाइब्रेरी लोन हो गया, टारगेट सर्विसेज हो गई, तो इसी इसी वजह से ये सारी सर्विसेज की नीड पड़ी। ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसके टाइप्स को ले लेते हैं कि ये जो हमारे टाइप्स हैं इंटर लाइब्रेरी लोन या फिर हमारे सॉरी मतलब जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो ये बेसिकली हम लोग को 2 भागों में डिवाइड किया है, नेशनल और इंटरनेशनल। तो अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस
हमारे हैं सेंटर्स हैं। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं, सारे नहीं लिए हैं। तो जैसे कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑफ नेशडॉक, ये हमारा नेशनल लेवल पे है, इंडिया का है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस निस्केयर, ठीक है, इसे शॉर्ट में हम लोग निस्केयर बोलते हैं, या फिर नेशनल साइंस लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है इसे। और ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑफ इनक्लिबनेट अहमदाबाद में जो है, तो ये भी आप सभी ने सुना होगा। तो ये तीन जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर्स हैं इंडिया के, नेशनल मतलब डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर्स हैं। और इसी प्रकार से इंटरनेशनल की बात की जाए तो आर्टिकल डिलीवरी ओवर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम एडोनिस है। और साथ ही साथ ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सर्विस है आपकी, सप्लाई सर्विस है। और साथ ही साथ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए, जिसका कि अभी मैंने डिस्कस किया था आपका, ये मेडलाइन जो मैंने डॉकलाइन सिस्टम यूज डिस्कस किया, तो ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का यूएसए का ही है। और डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी डिलीवरी सेंटर्स हैं, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर्स हैं। और इसे हम इंडिविजुअली वन बाय वन लेते हैं, जिससे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले लोग लेते हैं निस्केयर, जिसे हम लोग नेशनल साइंस लाइब्रेरी भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स कॉपी ऑफ आर्टिकल फ्रॉम इंडियन एंड फॉरेन जर्नल एज वेल एज पेटेंट स्टैंडर्ड ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है, यूजर्स की रिक्वेस्ट पे मतलब। तो ये सारी चीजें हम यूजर्स की रिक्वेस्ट पे प्रोवाइड की जाती हैं, पेटेंट स्टैंडर्ड्स या फिर हमारे जर्नल्स या फॉरेन जर्नल्स, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, its service its services is based on decentralized collection of sorry decentralized uh, collection of resources held in major libraries in India, including its own library known as a National Science Library. डीडीएस सर्विस आर रिसीव्ड वाया ईमेल, यहाँ पे डीडीएस होगा, डीडीएस डीडीसी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डीडीएस होगा, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, ठीक है। सर्विस आर रिसीव्ड वाया मेल, फैक्स एक्सेट्रा। द लोकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इज आइडेंटिफाइंग यूजिंग द डेटाबेस ऑफ नुक्सी, यानी कि नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया। तो बेसिकली क्या है कि जब भी कोई यूजर डिमांड करता है, तो ये जो प्रकार की सर्विस है, ये डिसेंट्रलाइज, यानी कि एक जगह पे मतलब एक ही कलेक्शन है यहाँ पर। आपकी अलग अलग लाइब्रेरीज ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, उन उनके थ्रू भी हम इंटर लाइब्रेरी लोन, आपकी जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस होती है वो प्रोवाइड की जाती है निस्केयर के द्वारा। और इसमें सबसे पहले अगर रिक्वेस्ट आती है यूजर की, तो सबसे पहले वो अपने खुद के डेटाबेस, यानी कि जो खुद का डेटाबेस है उसका नुक्सी, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया, उसमें वो सर्च करता है। और अगर उसमें उसके डेटाबेस में वो आर्टिकल या जर्नल या पेटेंट या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यूजर्स ने डिमांड की है, रिक्वेस्ट की है, अगर वो नहीं अवेलेबल होता है, तो ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, वो उनसे वहां पर जाके रिक्वेस्ट करता है या सर्च करता है, और वहां से उस यूजर को वाया फैक्स और मेल के थ्रू यूजर्स को प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये बेसिकली आपकी एक सर्विस है, जो कि नुक्सी अपने डेटाबेस के थ्रू प्रोवाइड कराता है। अगर डेटाबेस में नहीं मिलता उसका, तो फिर वो ऑल ओवर इंडिया की किसी भी लाइब्रेरी से सर्च करके यूजर्स को उसकी रिक्वेस्ट पे डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा भी नेशनल जो आपकी साइंस लाइब्रेरी है, निस्केयर है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। और उसको हम लोग ले लेते हैं, उसके अलावा कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, एक सेकेंड। यस, तो जैसे कि डॉक्यूमेंट कॉपी सप्लाई सर्विस है ना। तो डॉक्यूमेंट कॉपी सप्लाई सर्विस भी आपकी जो मतलब यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है वाया नुक्सी, यानी कि जो हमारा नेशनल यूनियन कैटलॉग सप्लाई सर्विस है, डेटाबेस के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट कॉपी सप्लाई सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और इसमें अगर हम बात करें तो उसका जो खुद का कलेक्शन है वो अराउंड 45,541 पीरियोडिकल्स टाइटल्स है, और साथ ही 464 मेजर मतलब उसके लाइब्रेरीज के टाइटल और मतलब
एक तरह से हम कह सकते हैं पीरियडिकल्स हैं। तो इस मतलब इतना वाइड कलेक्शन है उसका, उसके थ्रू डॉक्यूमेंट कॉपी सप्लाई सर्विस निस्केल के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। इसी प्रकार से एक आपके पास कंटेंट एक्सट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस होती है, जो कि मतलब कैप्स इन शॉर्ट में कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो सर्विस होती है सब्सक्राइब, इसमें क्या होता है सब्सक्राइब रिसीव्ड टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, जिसमें कि जो भी सिलेक्टेड जर्नल्स होते हैं उनकी टेबल होते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ डिसाइडेड है कि आपको जो यूजर्स हैं उनको 15 टाइटल मतलब वो देख सकते हैं, और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लाइब्रेरीज हैं वो 30 टाइटल्स सब्सक्राइब कर सकती हैं प्रत्येक मंथ। मतलब एवरी मंथ अगर आप बात करें तो 15 टाइटल मतलब 15 टाइटल यूजर्स कर सकते हैं, और 30 टाइटल लाइब्रेरीज कर सकते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें कम से कम 7,000 आर्टिकल्स मंथली बेसिस पे अवेलेबल होते हैं। इंडियन और फॉरेन दोनों ही जर्नल्स इसमें अवेलेबल होते हैं। और अगर उस ये साथ ही साथ इसमें एब्स्ट्रैक्ट और फुल आर्टिकल्स भी अवेलेबल होते हैं। तो टेबल के माध्यम से हम उसे देख के सब्सक्राइब करके यूजर से रिक्वेस्ट कर सकता है फुल टेक्स्ट के लिए, और उसके रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो केयर की जो कैब सर्विस है वो उसे डॉक्यूमेंट डिलीवरी प्रोवाइड करा देगी, यानी कि डॉक्यूमेंट उसको वाया मेल और वाया फैक्स उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम भी एक मतलब कंसोर्शियम है, एक सर्विस है यूजर निस्केयर की, और जिसमें कि 39 CSIR और 24 DSI इंस्टीट्यूट सम्मिलित हैं। और ये मिलजुल कर एक तरह से हम कहते हैं 500 फुल टेक्स्ट जर्नल्स फ्रॉम 29 मेजर इंटरनेशनल पब्लिशर्स के यहाँ पे अवेलेबल है, और जिनका इन सभी मतलब 39 CSIR और 24 DSI इंस्टीट्यूट मिलजुल कर उनके यूजर्स भरपूर लाभ ले सकते हैं। ठीक है। तो एक फायदा ये होता है, साथ साथ एक यहाँ पर वॉक इन यूजर फैसिलिटी है। इसमें क्या होता है कि जो भी रिसर्चर हैं या जो भी आपके साइंटिस्ट हैं या जो भी इंस्टीट्यूट के यूजर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो भी नियर अबाउट CSIR या फिर जो भी नियर अबाउट इंस्टीट्यूट जो कि निस्केयर के आसपास के हैं, वो यहाँ पर मतलब खुद आकर भी इनकी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। ई रिसोर्स हो गए आपके, या फिर कंसोर्शियम हो गए, या फिर आपके ई बुक्स हो गए, या फिर आपके जो भी वहाँ पे कलेक्शन है उनकी उनका लाभ ले सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ अदर सर्विसेज भी हैं निस्केयर की जो कि प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के साथ साथ कुछ अदर सर्विसेज भी हैं, तो आप इसे भी, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके बाद आपका दूसरी आपकी दूसरी नेशनल डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस आती है। और एक सेकेंड। यस, इसके व्हाट इज हैपनिंग। यस। तो एक इसके बाद हम सेकेंड सर्विस को लेते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑफ नेस्टॉक है। और इसका अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, तो नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंट सेंटर है, और जो कि 1970 में स्टेब्लिश हुआ था, और एक डिवीजन है CICSSR का। और इसके जो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू प्रोवाइड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सपोर्ट सर्विसेज टू रिसर्चर इन सोशल साइंस। बेसिकली क्या है, ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट को मतलब लेता है, और इसमें रिसर्चर को जो भी सपोर्ट सर्विस होती है वो प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड DSS यानी कि डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस बाय प्रोक्योरिंग बुक्स एंड जर्नल्स ऑन इंटर लाइब्रेरी लोन और बाय फोटोकॉपिंग सिलेक्टिंग पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ प्रोक्योरिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि मतलब अरेंज कराना या सप्लाई कराना या परचेज कराना, ये सब मतलब कुछ भी माध्यम से हम बुक्स को या जर्नल्स को या इंटरलाइब्रेरी लोन के माध्यम से, या जो भी हमारे पास बुक्स हैं या जर्नल्स हैं, जो भी चीजें हैं, हम उन्हें सब्सक्राइब करके या परचेज करके या फिर हम उसे इंटरलाइब्रेरी लोन के माध्यम से अपने मतलब उसको यूजर्स तक पहुंचाना।
ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोक्योरिंग का कलेक्ट करके या फिर हम कह सकते हैं उसको यूजर्स तक पहुंचाना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है। इट प्रोवाइड डी एस एस बाय प्रोक्योरिंग बुक्स, यानी कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस इकट्ठा करके या परचेज करके लाइब्रेरी लोन के माध्यम से सब्सक्राइब करके यूजर्स को उनके नीड के अकॉर्डिंग फोटोकॉपी या इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से जो भी अगर पूरा चाहते हैं वो कंटेंट पूरा, या फिर जो अगर पर्टिकुलर चैप्टर्स किसी बुक का चाहते हैं यानी कि सिलेक्टेड पोर्शन, तो उन्हें उस मतलब प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में। तो ये नेस्टॉक के बारे में था। और साथ ही साथ नेस्टॉक बहुत सारी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस एंड रेफरेंस सर्विस, बिब्लियोग्राफी ऑन डिमांड। जैसे बिब्लियोग्राफी भी एक सर्विस होती है, तो बिब्लियोग्राफी भी उनको प्रोवाइड कराई जाती है अगर यूजर्स कहते हैं तो। ये रिसोर्सेज फॉर ICSSR रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रीजनल सेंटर्स, प्रोफेशनल स्किल एंड डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग, current awareness service, literature search service from digital database and online and offline databases, collection of unpublished doctoral dissertation of social science journals, Indian and foreign research project report, current and old volume of social science of Indian and foreign journals। तो ये बहुत एक तरह से कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं नेशनल के द्वारा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ हमारी दो नेशनल लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस को हमने कंप्लीट किया। अब हम बात कर लेते हैं इन्फ्लिपनेट, जो कि बहुत बड़ा एक तरह से हम कहते हैं लाइब्रेरी नेटवर्क, इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क इसे कहा जाता है। और ये भी बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी एक्टिविटीज कराता है और बहुत सारी सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, और जिनमें से डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सर्विस है। और InfluentNet has initiated interlibrary loan and document delivery service from the comprehensive collection of subscribed journal under JCC UGC InfoNet। ठीक है। तो ये अभी 23 में मेरे ख्याल से कलेक्शन इसका कुछ एक नया चीज ऐड हुई है इसमें, और जिसके माध्यम से एक तरह से कस्टम कंटेंट फॉर कंसोर्शियम इज अ वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ जर्नल लिटरेचर created as a customized e-journal access gateway and database solution। ठीक है। तो ये एक इसके माध्यम से JCC यानी कि जे गेट कस्टम कंटेंट, इसमें क्या होता है कि आपके PhD या फिर मास्टर्स के जो भी आपके अलग अलग कोर्सेज होते हैं उनके भी आपको जर्नल्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर मिल जाते हैं। ठीक है। तो जे गेट कस्टम कंटेंट फॉर कंसोर्शियम इज अ वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ जर्नल लिटरेचर क्रिएटेड एज अ कस्टमाइज्ड ई जर्नल एक्सेस गेटवे एंड डेटाबेस सॉल्यूशन, जिसके माध्यम से इन्फ्लिपनेट इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और इन्फ्लिपनेट हैज designated 22 library to fulfill ILL request from the users। The ILL library together subscribe for 2000 plus journals that is not available through consortia। University can request for article from the journal holding of those libraries where they find useful article in JCC रिसर्च। ठीक है। तो यहाँ मतलब बात की गई है कि जो भी इंटरनेट है उसमें 22 लाइब्रेरीज मतलब आपकी डेजिग्नेटेड हैं, और टू फुलफिल इंटर लाइब्रेरी लोन्स रिक्वेस्ट, इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस के लिए 22 लाइब्रेरी एक तरह से मतलब रखी गई हैं। और द इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस टुगेदर सब्सक्राइब फॉर 2000 प्लस जर्नल्स, 2000 प्लस जर्नल्स इसके लिए सब्सक्राइब किए गए हैं थ्रू कंसोर्शिया। University can request for article from journal holding of those library wherever they find useful article in GCC। तो यस, यूनिवर्सिटी कैन, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट कर सकती है जो भी जर्नल आर्टिकल्स हैं JCC यानी कि आपके जो जे जो आपका जे गेट कस्टम कंटेंट कस्टमाइजेशन के कस्टमाइज जो है उसके थ्रू भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने जो भी आपका मतलब कंटेंट आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके थ्रू भी आप ये मतलब इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए या डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इन्फ्लूमेंट के बारे में था बेसिकली। और ये इम्पोर्टेंट है किसके थ्रू ये आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप इन शॉर्ट में भी ले देंगे तो भी
मतलब चल सकता है, लेकिन आप अगर आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखें तो बहुत ही मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये नया है, ये अभी आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन ये कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज आपकी जो इन्फीडनेट प्रोवाइड कराती है, जो कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं। एक सेकेंड। नेस्टॉक, नेस्टॉक, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क होता है, और जनरली से मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी सर्विसेज हैं इसकी। आपकी शोध गंगा हो गई, आपकी शोध गंगोत्री हो गई। अभी हाल ही में इसने ट्रिबिट सॉफ्टवेयर जो आपका प्लेसमेंट सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च किया है, उर्कुंड को रिप्लेस करके। तो ये बहुत सारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, तो ये इसकी अदर सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, जो अदर सर्विसेज ऑफ इनक्लूडमेंट डिलीवरी सेंटर्स की हैं। तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस थ्रू जेसीसी, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, और डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड किया थी जेसीसी के थ्रू। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका बिब्लियोग्राफिक यूनियन कैटलॉग है, जो कि एक तरह से हम कहते हैं इन आपका ये एक प्रकार से इंडिकेट बोलते हैं इन शॉर्ट में हम, और इसे हम लोग ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे इंडिया के मतलब एक बहुत बड़ा कैटलॉग है। इसमें सभी लाइब्रेरीज के मतलब लाइब्रेरीज का कैटलॉग अवेलेबल है, तो इसमें हम लोग कॉपी कैटलॉग भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो बहुत हेल्प मिलती है, तो हम इसको भी मतलब यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक लाइब्रेरी सर्विसेज भी है, इसमें भी लाइब्रेरी में बहुत सारी सर्विसेज हैं, और जनरली इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। रेफरेंस सर्विस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस, इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस और फोटोकॉपी सर्विस। तो ये सारी आपकी लाइब्रेरी सर्विसेज हैं। और जिस तरह से आपका स्केल में आपने देखा था वॉक इन यूजर सर्विस थी, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आपके इन्फीडनेट में भी अदर सर्विसेज के अंदर इसे वॉक इन यूजर सर्विस प्रोवाइड की गई है। और इसमें भी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं नियर अबाउट आपके इंफीडनेट के, साइंटिस्ट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी हैं, वो आकर यहाँ पे उनकी सर्विसेज, ये रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एनुअली अराउंड 1000 यूजर्स बेनिफिट लेते हैं इस सर्विसेज का। ठीक है, तो ये सर्विसेज है, अगर आप फ्लिपनेट की बेसिकली वो लिख सकते हैं, लिख देंगे कि ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस किसके थ्रू प्रोवाइड कराती है, तो मतलब काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ अदर सर्विसेज हैं आपकी इन्फ्लीमेंट की। और अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के बारे में, और जिसमें कि सबसे पहले हमने लिया है ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से कहते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर है, जो कि हमने यहाँ पर भी स्लाइड में बताया हुआ है आपको। इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर, प्रोवाइड्स द 150 मिलियन कलेक्शन आइटम्स डिवोटेड टू थ्रू ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम। It has 260,000 journals, 50 million books, and around 60 million conference reports, patent are available along with these official publication, music score and images। तो मतलब इसमें एक तरह से हम कहते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर है, और बहुत इसमें 150 मिलियन कलेक्शंस हैं, और आपके 260,000 जर्नल्स हैं, 50 मिलियन बुक्स हैं, 60 मिलियन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग रिपोर्ट्स, पेटेंट हैं। तो बहुत बड़ा एक तरह से हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर है। दिस कलेक्शन कवर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ह्यूमन नॉलेज इन मेनी लैंग्वेजेस। मतलब सारी साथ हमारे पास कलेक्शन भी वाइड है, और हमारा मतलब जो एक एरिया ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो ये लैंग्वेज भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। और इसकी अदर सर्विसेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड। यस, तो अगर हम बात करें अदर सर्विसेज की, तो अदर सर्विस ऑफ BLDSS यानी कि ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑनलाइन ऑर्डरिंग एड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्डरिंग एड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, जिसमें कि बेसिकली
जो भी ये आपके फुली ऑटोमेटिक मतलब सिस्टम है, और ये फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है, और ये आपको परमिट करता है, अलाउ करता है कि आप सर्च करें इसके कलेक्शन में, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसके ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, और इसके बाद प्लेस करने के बाद ये आपको स्कैन करके, कॉपी करके आपको वाया फैक्स और मेल के थ्रू आपको ये प्रोवाइड कराएगा डॉक्यूमेंट डिलीवरी के माध्यम से। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ब्रिटिश लाइब्रेरी पब्लिशर डिजिटाइजेशन सर्विस, ठीक है, तो ये भी आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है। इसमें जो पब्लिशर्स होते हैं वो मतलब एक तरह से हम कहते हैं कि ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, या जो रिक्वेस्ट होती है आपके इंटर लाइब्रेरी लोन की, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उसकी जो डिजिटल कॉपी जो होती है ना डॉक्यूमेंट्स की या कलेक्शन की जर्नल्स की, वो सभी डॉक्यूमेंट की बैक वॉल्यूम की भी आपको डिजिटल कॉपी मिल सकती है, ठीक है। तो पब्लिशर्स इसमें मतलब जो रिक्वेस्ट होती है वो पब्लिशर के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है, और इसमें आप डिजिटल जितनी भी कॉपीज होती हैं बैक, उसके सभी के बैक वॉल्यूम भी प्राप्त कर सकते हैं, जो भी पीरियोडिकल्स होते हैं, जो भी जर्नल्स होते हैं, और वो आपको वाया मेल और फैक्स के थ्रू प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ब्रिटिश लाइब्रेरी लोन सर्विस, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी लोन सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। इसमें लगभग 3 मिलियन इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स अवेलेबल है, और जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मिलता है, ना कि इंडिविजुअली। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि इंडिविजुअली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप यूनिवर्सिटी को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को मतलब मतलब उसके लिए बुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश लाइब्रेरी लोन सर्विस के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी, और वो ऑर्गेनाइजेशन वहां से बोरो करके आपको प्रोवाइड करा सकती है, लेकिन बट आप डायरेक्टली उसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसी प्रकार से ब्रिटिश लाइब्रेरी रिप्रिंट है, यानी कि ओरिजिनल आर्टिकल्स, पब्लिश अनपब्लिश्ड आर्टिकल्स से आपको अवेलेबल कराए जाते हैं आपको ब्रिटिश लाइब्रेरी के माध्यम से। और साथ ही साथ इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक थीसिस ऑनलाइन सर्विस भी है, और जिसमें कि अराउंड मतलब 2,50,000 थीसिस अवेलेबल है फुल टेक्स्ट में, और बेसिक, बट इसमें आपको पेमेंट बेसिस पे ही अवेलेबल है, ठीक है। तो इथोस भी अवेलेबल है, तो अगर आप इसे इसकी सर्विस का लाभ लेना चाहेंगे तो ये आपको पेमेंट बेसिस पे बेसिकली अवेलेबल रहेगा। ये आपकी अदर सर्विसेज ऑफ ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस की थी। और अभी इसके अलावा डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया को हम लोग लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, और एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस है। और इसमें क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स इंटर लाइब्रेरी लोन्स एंड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस फ्रॉम इट्स ओन कलेक्शन एंड फैसिलिटेट एक्सेस टू द कलेक्शन ऑफ अदर लाइब्रेरीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड अब्रॉड। यानी कि अपने लाइब्रेरी कलेक्शन के साथ वो अदर लाइब्रेरीज के कलेक्शन के द्वारा भी यूजर्स को फैसिलिटेट करती है, या उसे सुविधा प्रोवाइड कराती है। और इट इज फास्ट एंड इट्स इनएक्सपेंसिव सर्विस टू गेट द कॉपीज ऑफ आर्टिकल्स, चैप्टर्स ऑफ बुक्स, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेट्रा फ्रॉम ऑनलाइन लाइब्रेरी कैटलॉग। तो एक ये बहुत फास्ट सर्विस है, और बहुत एक तरह से बहुत सस्ती भी है, जिसके थ्रू कॉपीज को करके या स्कैन को करके आर्टिकल को, चैप्टर्स या बुक्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं, उनको इंटर लाइब्रेरी लोन के थ्रू, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के थ्रू यूजर्स को प्रोवाइड कराया जाता है। द आइटम्स कैन बी डिलीवर इन 3 वेज, मतलब इसमें जो अगर हम बात करें कि किस तरह से डिलीवर होते हैं, 3 तरीके से होते हैं, कि कॉपी एंड स्कैन ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट एंड पोस्टेड टू एनएलए वेबसाइट। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स या मतलब रिक्वेस्ट किया गया है यूजर के द्वारा, उसे स्कैन करके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्मेट में। और साथ ही साथ उसे जो यूजर है, जो रिक्वेस्टर है, उसे मेल कर दी जाती है, और साथ ही उसको एक लिंक और पासवर्ड दे दिया जाता है, जिससे कि वो उस लिंक और पासवर्ड के माध्यम से
उस डॉक्यूमेंट को खोज सकता है और वहां से वो अपना कंटेंट डाउनलोड करके पढ़ सकता है, ठीक है, ये कॉपी कर सकता है। इसी प्रकार से कॉपी ऑफ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड एंड सेंड बाय पोस्ट, मतलब इसमें आप डॉक्यूमेंट को पोस्ट मतलब प्रिंट फॉर्म में स्कैन करके प्रिंट फॉर्म में उसे यूजर को बाय पोस्ट के एड्रेस पे सेंड किया जाता है। इस एंड साथ ही साथ इसमें आपका जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड तरीका है, जो थर्ड वे है, इट कैन बी पिक फ्रॉम एनएलए, यानी कि आप एनएलए नेशनल लाइब्रेरी ऑस्ट्रेलिया से भी इस कंटेंट को ले सकते हैं, मतलब डायरेक्टली भी, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं बेसिकली जो आपके डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी नेशनल आपका इंटरनेशनल लेवल का डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस है। और इसके अलावा बेसिकली ये हमने दो ही लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि जनरली इंटरनेशनल लेवल के हम लोग के कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमने यहाँ पे जनरली दो इंटरनेशनल को लिया है और तीन नेशनल लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस को डिस्क्राइब किया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पीपीटी भी हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी स्लाइड शेयर .com पे अवेलेबल है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो आपके टाइप्स हैं, मैं दोबारा आपको एक बार दिखाती हूँ हमने किस किस टाइप को डिस्कस किया है। यस, तो हमने यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट डिलीवरी से सर्विस नेटवर्क को डिस्कस किया है, आपका इंफॉर्मेशन स्केयर को डिस्कस किया है, और डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी सर्विस इंफीबेट को, और साथ ही साथ हमने ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस ब्लेट्स और ऑस्ट्रेलिया को यूज किया है। यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की बात करें तो ये जो अब मैंने आपको बताया था डॉकलाइन सिस्टम, तो डॉकलाइन सिस्टम के द्वारा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो आप इसको एक लाइन में इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर्स के बारे में था। और आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस होती क्या है, इसके नीड क्या है, पर्पस क्या है, कि टाइप क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट सेंटर कौन से हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और ट्रांसलेशन सर्विस का मैं कोशिश करूंगी मॉर्निंग तक पीपीटी शेयर कर दूं, हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको पीपीटी इसकी डाउनलोड करनी है तो आप स्लाइड शेयर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय।